बात करेंगे केदारनाथ की, जहां पर हालात सामान्य करने में जुटे जितने भी कर्मी हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती मौसम ने खड़ी कर दी है। केदारनाथ पे सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर जाने वाले तमाम रास्ते, तमाम रूट्स पर पुल नदी में बह चुका है। सेना की ओर से बनाया गया जो पुल था मंदाकिनी नदी में बह चुका है। चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सभी एजेंसीज रास्ता खोलने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, पुल बनाने तक में जुटी है तमाम एजेंसी। लेकिन यहाँ पर ये बड़ी जानकारी, सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाला पुल पानी में समा गया, बह गया और सेना की तरफ से इस पुल को बनाया गया था, जो कि बरसात के बाद पानी में बह गया है। केदारनाथ मार्ग पर नदी में पुल के बहने की बड़ी जानकारी, मंदाकिनी नदी के तेज बहाव के चलते ऐसा हुआ है। एक तरफ कोशिश जारी है कि इस रूट को सामान्य किया जा सके, तमाम कर्मी लगे हुए हैं। मौसम एक बड़ी चुनौती और मौसम की मार के बाद किस तरीके से हालात वहाँ पर है, तस्वीरें जी न्यूज़ लगातार अपने आप को अपनी खास पेशकश में दिखा रहा है। यहाँ पर जो पुल था तो किस तरीके से पानी में बह गया है की चुनौती एक बार फिर से सामने आती हुई इस रूट पर। तो केदारनाथ में पैदल यात्रा शुरू करने के लिए जो कार्य हो रहे हैं वो लगातार चल रही है युद्ध स्तर पर। इस बीच यात्रा को शुरू करने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है वो मौसम बन रहा है। बीती रात जो बरसात हुई, भारी बरसात हुई, इस वजह से जो सोनप्रयाग है उससे गौरीकुंड की ओर जाने वाला जो पूरा रूट है, सेना के द्वारा बनाया गया रिवर क्रॉस ब्रिज मंदाकिनी के बहाव में बह गया है और इससे चुनौतियां फिर से सामने आ गई हैं। कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट फिर से जारी हुआ है। कुछ क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस वक्त मैं रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में हूं और देखिए किस तरह से मंदाकिनी का बहाव है। देर रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई। मंदाकिनी के बहाव में कल केदार घाटी के सोनप्रयाग में जो सेना ने पुल बनाया था, जिसे जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, वो रिवर क्रॉस ब्रिज भी कल बह चुका है। सोनप्रयाग में नुकसान हुआ है, काफ़ी जगह लैंडस्लाइड और पत्थर गिरे हैं। और इसके अलावा केदार घाटी को जाने वाला, केदार धाम को जाने वाला जो पैदल रास्ता है उसमें भीमबली में भी लैंडस्लाइड काफ़ी हुआ है, वहाँ भी काफ़ी पत्थर गिरे हैं। तो जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं, सड़क बनाने से लेकर तमाम जो कार्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहाड़ों में अच्छी खासी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लगातार जो बहाव है नदी का वो बढ़ रहा है। ये देखिए मंदाकिनी किस तरह से प्रचंड वेग के साथ यहाँ बह रही है। अगस्त्यमुनि में 2013 में बड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए इसके बाद यहाँ रिवर के चारों ओर सेफ्टी वॉल बनाई गई हैं, मजबूत दीवारें, जिससे भविष्य में दिक्कतें ना हो। जो हाईवे जाता है केदारनाथ का उसे मजबूत तरीके से बनाया गया। और लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो बहाव इतना ज़्यादा है कि नदी दोनों ही ओर लगातार प्रेशर मार रही है। और ऊपर पहाड़ों पर अभी कुछ जगह पर बारिश रुकी है, लेकिन देर रात में जैसे ही बारिश हुई है उसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा है। इसीलिए तमाम जो अधिकारी इस पूरे केदारनाथ के कार्यों में लगे हुए हैं, केदारनाथ की जो आपदा के बाद वहाँ कार्य कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि बारिश होती है तो फिर ये इस तरह के जो तमाम कार्य हैं, सड़क बनाने के, पैदल रास्ते तय करने के, वो प्रभावित होते हैं। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग। जी न्यूज़।